देपालपुर में पाकिस्तानी पुल के करीब दौरान डकैती मुजाहमत पर 60 साला शहरी कत्ल हो गया। दो मुसल्लह डाकू वारदात की नीयत से शहरी के घर में घुस गए। दौरान डकैती शहरी ने मुजाहमत करते हुए एक डाकू को पकड़ लिया, जबकि दूसरे डाकू की फायरिंग से 60 साला बुजुर्ग शहरी मौके पर ही जा बहक। डाकू की फायरिंग से कत्ल होने वाले शख्स की शनाख्त शफी मोहम्मद के नाम से हुई। पंजाब फूड अथॉरिटी हुकाम की भलवाल रोड पर जूसेस बनाने वाली मारूफ फैक्ट्री में कार्रवाई। इंतजामिया की जानिब से गैर मयारी ऑयल का कोई रिकॉर्ड फराहम नहीं किया गया। तीनों के छिलकों से निकाला गया तेल ब्यूटी प्रोडक्ट्स और फूड फ्लेवर्स में इस्तेमाल किया जाता है। एक्सपायर ऑयल की खरीदा फरोख्त पर फैक्ट्री मालिकान को 50,000 रुपये जुर्माना आयद किया गया। शहरों को मयारी अशिया की फराहमी के लिए सूबा भर में कार्रवाइयाँ जारी। कानपुर में रेलवे पुलिस की बड़ी कार्रवाई। मुसाफिरों को जाली टिकटें बनाकर महकमा रेलवे को लाखों रुपए का टीका लगाने वाला मुलजिम मोहम्मद नवीद रेलवे पुलिस के हाथों गिरफ्तार। 861 बोगस टिकटें, 50,000 नग कैश, स्टैंप्स, ग्लू स्टिक, स्टील ब्लेड बरामद करके मुलजिम के खिलाफ थाना रेलवे में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुलजिम मोहम्मद नवीद के खिलाफ थाना रेलवे में FIR दर्ज कर ली गई। मजीद तफ्तीश का अमल जारी। घोटकी के ए सेक्शन थाना की हदूद में बाअसर मुलजिमान की फायरिंग से मां जा बहक, जबकि 7 साला बच्ची जख्मी हो गई। वाकया नवाही गांव मिस्ट्री धारीजो में पेश आया। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान ने गली में मकतूल खातून की बेटी से बदतमीजी की। मां की मुजाहमत पर फायरिंग करके कत्ल किया गया। पुलिस ने बताया कि मुलजिमान फरार हो गए हैं। पुलिस ताक़ुब कर रही है, जल्द गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। फायरिंग से जख्मी बच्ची अस्पताल घोटकी मुंतकिल। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के मरकजी सदर अफजल भट्ट का बहावलनगर का दौरा। UJ के मरकजी सदर से मुलाकात के लिए बहावलपुर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के अहदेदारान और मुकामी सहाफ़ियों ने भी बड़ी तादाद में शिरकत की। मोहम्मद अफजल भट्ट ने खिताब करते हुए कहा कि सहाफ़ी किसी हुकूमत को गिराने या किसी सियासी जमात के लिए सीढ़ी बनने की बजाय आईने पाकिस्तान के साथ खड़े रहे। अस्सलामुअलैकुम, कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूं अहमद बिलाल मंच। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। बुलेटिन में खुशामदीद नाज़रीन। सबसे पहले आपको बताएं कि देपालपुर में पाकिस्तानी पुल के करीब दौरान डकैती मुजाहमत पर 60 साला शहरी कत्ल हो गया। दो मुसल्लह डाकू वारदात की नीयत से शहरी के घर में घुस गए। दौरान डकैती शहरी ने मुजाहमत करते हुए एक डाकू को पकड़ लिया, जबकि दूसरे डाकू की फायरिंग से 60 साला बुजुर्ग शहरी मौके पर जा बहक। डाकुओं की फायरिंग से कत्ल होने वाले शख्स की शनाख्त शफी मोहम्मद के नाम से हुई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर नाश को कब्जे में ले लिया और तफ्तीश का अमल शुरू कर दिया। पंजाब फूड अथॉरिटी हुकाम ने भलवाल रोड पर जूसेस बनाने वाली मारूफ फैक्ट्री में कार्रवाई की है। इंतजामिया की जानिब से गैर मयारी ऑयल का कोई रिकॉर्ड फराहम नहीं किया गया। किन्नू के छिलकों से निकाला गया तेल ब्यूटी प्रोडक्ट्स और फूड फ्लेवर्स में इस्तेमाल किया जाता है। एक्सपायर ऑयल की खरीदो फरोख्त पर फैक्ट्री मालिकान को 50,000 रुपये जुर्माना आयद किया गया। शहरियों को मयारी अशिया की फराहमी के लिए सूबा भर में कार्रवाइयाँ जारी हैं। कानपुर में रेलवे पुलिस की बड़ी कार्रवाई। मुसाफिरों को जाली टिकटें बनाकर महकमा रेलवे को लाखों रुपए का टीका लगाने वाला मुलजिम मोहम्मद नवीद रेलवे पुलिस के हाथों गिरफ्तार। 821 बोगस टिकटें, 50,000 नगद कैश, स्टैंप्स, ग्लू स्टिक्स, स्टील ब्लेड बरामद करके मुलजिम के खिलाफ थाना रेलवे में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। SHO रेलवे खानपुर मलिक फयाज अहमद ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि एक मुसाफिर को मुलजिम मोहम्मद नवीद ने जाली टिकट खानेवाल टू कराची सस्ते दामों फरोख्त की।
मुसाफिर पहले भी मुलजिम मोहम्मद नवीद से टिकटें फरोख्त कर चुका था। शालीमार के एसटी ने दौरान चेकिंग जाली टिकट को पकड़ा। सफ़र करने वाले मुसाफिर को गिरफ्तार करने पर मुसाफिर ने मुलजिम मोहम्मद नवीद का पता बताया, जिस पर कार्रवाई करते हुए रेलवे पुलिस ने मुलजिम मोहम्मद नवीद को गिरफ्तार किया। मुलजिम मोहम्मद नवीद के खिलाफ थाना रेलवे में FIR दर्ज कर ली गई। मज़ीद तफ्तीश जारी है। पुलिस थाना फकीरवाली चोरी और डकैती की बढ़ती हुई वारदातों को कंट्रोल करने में बुरी तरह नाकाम हो गई। फकीरवाली और गिरदनवा के इलाके मकीन आए रोज़ डाकुओं के हाथों लुटने लगे। गुज़िश्ता शब फकीरवाली के नवाही गाँव 123 6R के रिहायशी शहजाद नामी शख्स को शहर जाते हुए दो नामालूम डाकुओं ने हज़ारों रुपए की नकदी और एक अदद मोबाइल फ़ोन से महरूम कर दिया। पुलिस थाना फकीरवाली ने शहजाद की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया। फकीरवाली के इलाका मकीनों का कहना है कि आए रोज़ डकैती की वारदातों का ना रुकने वाला सिलसिला पुलिस थाना फकीरवाली की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। अहले इलाका ने IG पंजाब, RPO बहावलपुर, DPO बहावलनगर से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। आपको बताएं कि पुलिस थाना फकीरवाली चोरी और डकैती की बढ़ती हुई वारदातों को कंट्रोल में बुरी तरह नाकाम हो गई। फकीरवाली और गिरदनवा के इलाका मकीन आए रोज़ डाकुओं के हाथों लुटने लगे। गुज़िश्ता शब फकीरवाली के नवाही गाँव 123 6R के रिहायशी शहजाद नामी शख्स को शहर जाते हुए दो नामालूम डाकुओं ने हज़ारों रुपए नकदी और मोबाइल फ़ोन से महरूम कर दिया। सांगढ़ के इलाके में गुज़िश्ता काफ़ी अरसे से चोरियों में इजाफा हो गया। ख़ासतौर पर ट्रांसफार्मर की चोरी सरे फहरिस्त पर नज़र आ रही है। अभी तक ये ट्रांसफार्मर चोरी करने वाला गिरोह कानून की गिरफ्त में आता हुआ नज़र नहीं आ रहा और 24 स्टॉप पे टेलीनॉर टावर से ट्रांसफार्मर चोरी हुआ है। इसे मिलाकर कोई 3 ट्रांसफार्मर पहले भी चोरी किए जा चुके हैं। इनका अभी तक कोई सुराग नहीं मिल सका। पिछले 2 दिन से टेलीनॉर नेटवर्क बंद है। अभी तक कंपनी की तरफ से चोरी की कोई कंप्लेंट नहीं दर्ज करवाई जा सकी। पुलिस की जानिब से भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। इलाका मकीनों ने SSP सांगढ़ से मुतालबा करते हुए कहा कि चोरों के खिलाफ कार्रवाई करके ट्रांसफार्मर वापस करवाया जाए। घोटकी के सेक्शन थाना की हदूद में बाअसर मुलजिमान की फायरिंग से मां जाबाहक जबकि 7 साल बच्ची जख्मी हो गई। वाक़या नवाही गाँव मिस्री धारीजू में पेश आया। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान ने गली में मकतूल खातून की बेटी से बदतमीज़ी की। मां की मुज़ाहमत पर फायरिंग करके कत्ल किया गया। पुलिस ने बताया कि मुलजिमान फरार हो गए हैं। पुलिस ताक़ुब कर रही है, जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएंगे। फायरिंग से जख्मी बच्ची को मुतल्लिका अस्पताल घोटकी मुंतकिल कर दिया गया। आपको बताएं कि घोटकी के A सेक्शन थाना की हदूद में बाअसर मुलजिमान की फायरिंग से मां जाबाहक जबकि 7 साल बच्ची जख्मी हो गई। वाक़या नवाही गांव मिस्री धारीजू में पेश आया। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान ने गली में मकतूल खातून की बेटी से बदतमीज़ी की। मां की मुज़ाहमत पर फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। पुलिस ने बताया कि मुलजिमान फरार हो गए और पुलिस ताक़ुब कर रही है, जल्द गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। बहावलपुर CIA पुलिस और थाना सिविल लाइंस पुलिस ने स्पेशल इंफॉर्मेशन पर मुनशियात फ़रोशों के खिलाफ कार्रवाई के दौरान 2 मुख्तलिफ मुकदमात से मुनशियात फ़रोश गिरफ्तार कर लिए हैं, जिनसे मौके पर टोटल 2650 ग्राम चेयर्स बरामद की गई है। गिरफ्तार मुलजमान में इरफान और फ़ानी और एजाज शामिल, जो कि बहावलपुर के ही रिहायशी हैं। दोनों मुलजमान बहावलपुर के मुख्तलिफ इलाकों में मुनशियात फ़रोख्त करते थे। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। दूसरी जानिब थाना सिविल लाइंस SHO आमिर लाल की हिदायत पर चौकीदारी अड्डा के ASI अकरम अवासी ने अपनी टीम के हमरा निजी होटल में छापा मार कर जिस्म फरोशी करने वालों को रंगे हाथों पकड़ लिया, जिसमें 2 खवातीन समेत 4 मर्द शामिल थे। आपको बताएं कि बहावलपुर CIA पुलिस और थाना सिविल लाइंस पुलिस ने स्पेशल इंफॉर्मेशन पर मुनशियात फ़रोशों के खिलाफ कार्रवाई के दौरान 2 मुख्तलिफ मुकदमात से मुनशियात फ़रोश गिरफ्तार कर लिए, जिनसे मौका पर टोटल 2650 ग्राम चर्स बरामद कर ली गई। गिरफ्तार मुलजिमान में इरफान इरफानी और एजाज शामिल, जो कि बहावलपुर के ही रिहायशी हैं।
दोनों मुलजिमान बहावलपुर के मुख्तलिफ इलाकों में मनशियात फरोख्त करते थे। घोटकी में मुलजिमान की फायरिंग से खातून कत्ल हो गई। खातून के वरसा ने कौमी शाहरा ब्लॉक कर दी। कौमी शाहरा लाल शाह के मुकाम पर मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए वरसा का एहतजाज में बड़ी तादाद में खवातीन सड़क पर आ गई, जिसके बायस रोड को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। वरसा का कहना था कि जब तक मुलजिमान को गिरफ्तार नहीं किया जाता एहतजाज जारी रहेगा। मुलजिमान बाअसर हैं, पुलिस ने ताहाल दूसरे मुलजिम को गिरफ्तार नहीं किया। दूसरी जानिब DSP घोटकी का कहना था कि पुलिस ने बर्वक्त कार्रवाई करके मुलजिमान शौकत को पिस्टल समेत गिरफ्तार कर लिया है। दूसरे मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए मुख्तलिफ मुकामात पर पुलिस के छापे जारी हैं। आपको इसी खबर से आगाह करें कि घोटकी में मुलजिमान की फायरिंग से खातून कत्ल हो गई। खातून के वरसा ने कौमी शाहरा ब्लॉक कर दी। कौमी शाहरा लाल शाह के मुकाम पर मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए वरसा का एहतजाज जारी है। रुख करते हैं मियाँ चन्नू का, जहां गवर्नमेंट यूनियन मॉडल हाई स्कूल में ज़ेर तालीम 8वीं क्लास के तालिब इल्म ज़ख्मी हो गया। बच्चे के वरसा ने इल्ज़ाम आयद किया कि टीचर रज़ा शाह बुखारी ने सबक याद ना करने पर बच्चे पर तशद्दुद किया। वरसा ने स्कूल टीचर के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। गवर्नमेंट यूनियन मॉडल हाई स्कूल में ज़ेर तालीम यतीम बच्चे 8वीं क्लास के तालिब इल्म अब्दुर्रऊफ़ और उसके वरसा ने इल्ज़ाम आयद किया कि टीचर रज़ा शाह बुखारी ने सबक याद न करने पर बच्चे पर तशद्दुद किया है, जिससे बच्चे का हाथ शदीद ज़ख्मी हो गया। बच्चे को अस्पताल मुंतकिल किया गया। वरसा ने स्कूल टीचर के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। दूसरी जानिब स्कूल प्रिंसिपल रमज़ान राशिद और टीचर रज़ा शाह ने बताया कि बच्चे पर तशद्दुद नहीं किया गया। क्लास के वक्त बच्चा लोहे के बेंच पर बैठा था, जिसे टीचर ने बाजू से पकड़कर उठाया तो बच्चे का हाथ लोहे के बेंच से जख्मी हो गया। उनका कहना था कि बच्चे हमारे लिए औलाद की तरह होते हैं, ऐसा रवैया कभी नहीं अपनाते। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला जारी है, लेकिन यहाँ लेंगे एक ब्रेक। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, आपको बताएं कि 28 मई का दिन पाकिस्तानी कौम के लिए नहायत यादगार और अहमियत का हामिल है। यही वो दिन था जब पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर एटमी कुव्वत बनकर उभरा। इस दिन को यौम तकबीर के नाम से दुनिया याद रखेगी। साहिवाल के अवाम इस दिन को बड़ी अकीदत और जज्बे के साथ याद रखते हैं। 28 मई के दिन के हवाले से देखिए हमारे नुमाइंदे फ़हीम सिद्दीकी की यह रिपोर्ट। 28 मई का दिन पाकिस्तान की तारीख का अहम तरीन दिन है। इसी दिन पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर एटमी कुव्वत बनकर उभरा। 28 मई 1998 को चाकी के मुकाम पर पाकिस्तान ने एटमी धमाका किया। ये पहला एटमी धमाका था जो ज़ेरे ज़मीन किया गया। 28 मई 1998 को पाकिस्तान दुनिया का 7वां एटमी ताकत रखने वाला मुल्क बन गया। इस धमाके ने दुश्मनों को सोचने पर मजबूर कर दिया कि पाकिस्तान अब किसी का तरने वाला नहीं है। डॉक्टर अब्दुल कदीर और उनकी टीम ने यह अजीम कारनामा सर अंजाम देकर पूरी कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। 28 मई का दिन यौम तकबीर के नाम से मनाया जाता है और इंशाल्लाह मनाया जाता रहेगा। पूरी दुनिया मानने पर मजबूर है कि पाकिस्तान एक एटमी पावर है और पाकिस्तान अपना दिफा बखूबी कर सकता है। कैमरामैन ज़ैद आल सिंध पीपल्स पैरामेडिकल स्टाफ कराची डिवीजन की जानिब से पाक फौज की हमायत में सिविल अस्पताल कराची से प्रेस क्लब तक रैली निकाली गई। रैली सिविल अस्पताल सिंध असम्बली सिंध सेक्रेटेरिएट फुआरा चौक से प्रेस क्लब पहुंची। आल सिंध पीपल्स पैरामेडिकल स्टाफ कराची डिवीजन के सदर नियाज अहमद खासखेली और दीगर ने प्रेस क्लब के बाहर खिताब किया। मजीद रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद शाहिद। के लिए आल सिंध पीपल्स पैरामेडिकल स्टाफ ने कराची डिवीजन के जरिए तमाम निकाली है। पाक फौज पे अकल को हो पाएगा, पाकिस्तान पे हो पाएगा और पाकिस्तान पे हो पाएगा तो फौज की तंजीमात ने हमला किया, शोभा की, हुर्मती की, पाकिस्तान के झंडों को चलाया, पाक फौज पे चैलेंज किया। मेरे भाइयों, जब तक हमारी पाक आर्मी मौजूद है, आप और हम
इंदिरा गांधी साहिबा आ जाए आगे। पाकिस्तान पानी पिला पहले। जो है पाक फौज के हक में जो रैली निकाली जा रही है, यहाँ पे बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं। यहाँ से सिविल हॉस्पिटल से कुछ ही देर में निकलेंगे और प्रेस क्लब पहुंचेगी रैली। अभी नियाज भाई हमारे साथ मौजूद है, हम इनसे भी बात करते हैं। नियाज भाई कहेंगे, जी नियाज भाई क्या कहेंगे पाक फौज के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की जो रैली है आल सिंध पीस परवरी कराई डिवीजन की तरफ से ये निकाली गई है। अफवाज पाकिस्तान के साथ यकजहती रैली है ये, और ये हमारे शोधा है जो अफवाज पाकिस्तान के शोधा हैं और हमारे जितने भी शोधा जो का फोर्सेस के हैं उनको खिराए अक़ीदत पेश करने के लिए ये निकल रहे हैं। जो 9 मई का वाक़या हुआ, जो कोर कमांडर हाउस लाहौर पे हमला हुआ GHQ पे, और हमारे एयरफोर्स के जो जहाज़ जलाए गए, जो PTI की तरफ से जो का यहाँ दूसरी तंजीमों ने इंतजार फैलाया, ये 75 साल में कभी ऐसा नहीं हुआ जो किसी जो का पार्टी ने या किसी तंजीम ने जो का हमारे अफवाज पाकिस्तान पे अंगुली उठाई हो। आज जो का इन्होंने जो किया है, आज हमारे जो को रैली है वो सिविल हॉस्पिटल कराची से जो का प्रेस क्लब कराची तक जो का ना रैली निकाल रहे हैं, और अपने अफवाज पाकिस्तान और रेंजर्स सिंध पुलिस के साथ जो का ना यकजहती के लिए आज रैली है। तो उनके लिए खून भी हाजिर है। जब तक हम जिंदा हैं तो अफवाज पाकिस्तान के लिए जान भी हाजिर है। ये अफवाज पाकिस्तान है तो पाकिस्तान भी है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाइंदाबाद। जिनका यही कहना है, जब तक हम जिंदा है पाक फौज के साथ है, पाकिस्तान जिंदाबाद। जी पन्नू आकिल, मुबारकपुर और बम्बेली समेत ठकराटू के 3 बड़ी नहरों में पानी की अदम दस्तियाबी के खिलाफ अहले इलाका और किसानों ने शहर के मेन चौक पर धरना दिया। पानी नहीं क्यों भला, करबला करबला के नारे लगाए गए। तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे मकबूल हुसैन भट्टी की इस रिपोर्ट में। मुबारकपुर और बम्बली समेत ठिकराठों की 3 बड़ी नहरों में तहाल पानी न पहुंच सका, जिसके बायस किसान और शहरी शहर के मेन चौक पर सरापा एहतजाज। मुजाहिरीन ने पानी नहीं है क्यों भला, करबला करबला की शदीद नारेबाजी की और मीडिया से बात करते हुए बताया कि पानी ना होने के बायस लाखों एकड़ ज़मीन बंजर बन चुकी है। जानवर और परिंदे प्यासे मर रहे हैं, जबकि गरीब अवाम फसलें उगाने से महरूम। मुजाहिरीन ने महकमाए आबपाशी, वफाकी वजीर सैयद खुर्शीद अहमद शाह, वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से नोटिस लेने और तीनों नहरों में पानी छोड़ने का मुतालबा किया। कैमरामैन करम अली महतम के साथ मकबूल हुसैन भट्टी, कोहिनूर न्यूज़। बुलेटिन में आगे बढ़ें और आपको बताएं कि ज़िला लकी मरवत में योम मुज़म्मत गद्दार वतन रैली का इनेकाद किया गया। रैली में तहरीक इंसाफ के सदर अमीन खान, जनरल सेक्रेटरी मस्कीन साबिर शाह, सीनियर नायब सदर ख्वाजा अल्लादिता, नायब सदर शबीर अहमद, सिविल सोसाइटी अंजुमन ताजरान, नौजवानों समेत शहरियों ने कसीर तादाद में शिरकत की। इसका मज़ीद अहवाल जानते हैं लकी मरवत से शरीफुल्लाह खान की इस रिपोर्ट में। लकी मरवत में योम मज़म्मत गद्दार वतन रैली का इनेकाद किया गया। रैली में तहरीक इंसाफ यूसी की सदर अमीन खान, जनरल सेक्रेटरी मुस्किन सबीर शाह, सीनियर नायब सदर ख्वाजतुल्ला, नायब सदर शबीर अहमद, मोहम्मद रज़ा, मुस्तफ़ा और असमतुल्ला समेत सिविल सोसाइटी अंजुमन ताजरान, नौजवानों समेत शहरियों ने कसीर तादाद में शिरकत की। रैली में मुल्क के साथ गद्दारी करने वालों के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। शुरकाओं ने हाथों में प्ले कार्ड और बैनर्स उठा रखे थे, जिस पर पाकिस्तान और पाक फ़ौज के हक में नारे दर्ज थे। बच्चों और नौजवानों ने कौमी परचम और टोपियां सरों पर रखे हुई थे। मुकर्रिरीन ने खिताब करते हुए कहा कि मुल्क के साथ गद्दारी करने वालों को निशानी इबरत बनाया जाए। मुल्क की खातिर हमारी फ़ौज और अकबरीन ने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं, उन्हें ज़ाया नहीं होने देंगे। अपने सियासी मकसद के लिए कौमी सलामती से खेलने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं हैं। कैमरा टीम के साथ शरीफुल्लाह को। सवात में एसपी इन्वेस्टिगेशन अमीर नवाज़ खान ने ज़िला भर के तफ्तीशी अफसरान के साथ क्राइम और तारुफी मीटिंग का इनेकाद किया। इस मौके पर डीएसपी इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद गुलाम, रीडर एजाज खान, इंचार्ज कंप्यूटर लैब
PA हेड क्लर्क और दीगर तफ्तीशी ऑफिसर शरीक हुए। मीटिंग का आगाज़ 25 मई यौम तकरीम शहदाए पाकिस्तान के एहसाल सवाब के लिए दुआ की गई। मादिर वतन के लिए जाने कुर्बान करने वाले शहदा के ख़ानदानों से इजहार यकजहती और शहदा को भरपूर खिराज अकीदत पेश किया गया। SP इन्वेस्टिगेशन अमीर नवाज खान ने तफ्तीशी अफसरान को हदायत की कि अपने तफ्तीश को जदीद खतूत पर इस्तवार करें, मजलूम को इंसाफ की फराहमी में कोई कसर ना छोड़ी जाए, मजलूम और फरियादियों की दादरसी करें और बेगुनाह लोगों को मुकदमात में चालान ना किया जाए। ज़िला में शोबाहाए तफ्तीश के कारकर्दगी को मज़ीद बेहतर बनाकर मजलूम को इंसाफ की फराहमी में दरीख ना करें और तफ्तीश मेरिट की बुनियाद पर तफ्तीश को यकीनी बनाया जाए। तफ्तीश में इंसाफ का दारोमदार तफ्तीशी अफसर के कलम पर होता है। मुकदमात की तफ्तीश ईमानदारी और जांफशानी से करें। अब नारंग मंडी से खबर शामिल करते हैं, जहां पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने पाक फौज से इजहार यकजहती के सिलसिले में इस्तेकाम पाकिस्तान रैली निकाली और 9 मई के वाक़यात की शदीद मज़म्मत की। रैली के शुरका ने पाक फौज के हक़ में फलक शगाफ नारे लगाए। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे कमर गुलाटी की इस रिपोर्ट में। नारंग मंडी में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से अफवाज पाकिस्तान से इजहार यकजहती रैली का इनेकाद किया गया। रैली की क़यादत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकज़ी रहनुमा राना अहमद अंगनवर, उम्मीदवार MNA हल्का NA 113, जबकि सूबाई रहनुमा चौधरी मोहम्मद हसन रियाज, उम्मीदवार MPA हल्का PP 135 ने की। रैली गोल चौक से शुरू हुई और शहर के मुख्तलिफ मकामात से होती हुई सदर बाज़ार में इख्तिताम पजीर हुई। रैली में सिटी सदर मलिक मोहम्मद यूसुफ, यूथ चेयरमैन सरदार अलीम रज़ामान, सदर यूथ मलिक अब्दुस्तर गोगी, चौधरी मज़हर अब्बास डिलू, हाजी मकसूद अहमद गुराया, चौधरी अबैदुल्ला सेहौल, चौधरी अताउल विरक, मोहम्मद उज़ैर भट्टी, अंजमन शहरें के सदर मियाँ अमजद अली, चीफ ऑर्गेनाइज़र हाफिज़ राना उन्नुल बारी, मलिक मोहम्मद उमरान, नारंग फ्लोर मिल और आवाम की कसीर तादाद और कारकुनों ने शिरकत की। शुरका रैली ने पाक अफवाज से इजहार यकजहती करते हुए पाक फौज जिंदाबाद के फलक शगाफ नारे लगाए, जबकि राना अहमद अतीक अनवर ने रैली से खिताब किया। आइए सुनते हैं राना अहमद अतीक अनवर की ज़बानी। जी रैली जी सारा साथ दिता है, बहुत अभी मशहूर है। ये रैली कोई सियासी रैली नहीं थी, ये सिर्फ असी पावर करना चाहते हैं पाकिस्तान के अंदर ते पाकिस्तान तो बाहर जेड़े भी इस मुल्क के, इस कौम के, इस्लाम के दुश्मन ने, कि इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान अपनी ताकत ना कायम और दायम रहेगा इंशाल्लाह। ते नाल हिफाजत करने वाले साडे पाकिस्तान की फौज, भावें वो अस्करी होए, फजाइया होए या बहरिया होए, सारिया ने इस मुल्क की हिफाजत वास्ते अपनी जाना दित्तियां ने। ते 9 ते 10 तारीख नूं और शोहदा दी बेहुरमती करना, उन्हां दे लवाइकीन नूं किस किस्म तकलीफ देना, एक गल पूरी दुनिया मानती है कि जेड़ी कौम अपने शोहदा दी गुरबत की हिफाजत नहीं कर सकते, वो कौमां रहिंदियां नहीं, रह नहीं सकदियां। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, आपको बताएं कि कमिश्नर गुजरावाला डिवीजन नवीद हैदर शराजी का पसरोर कैडेट कॉलेज का अचानक दौरा। इस मौके पर रीजनल पुलिस ऑफिसर गुजरावाला रेंज हैदर अशरफ और डिप्टी कमिश्नर सियालकोट अदनान महमूद अवान भी उनके हमरा थे। कमिश्नर गुजरावाला नवीद हैदर शराजी ने कैडेट कॉलेज के हॉस्टल्स, मुख्तलिफ प्ले ग्राउंड, वाशरूम्स, लाइब्रेरी, साइंस लैब और एकेडमिक ब्लॉक का तफसीली दौरा किया। कैडेट कॉलेज के तलबा से मिलने वाले हॉस्टल्स में क़याम पज़ीर तलबा से नया समेत
दीगर सहूलियात के बाबत इस्तफसार किया। कमिश्नर गुजरावाला ने मेस के किचन का मुआयना किया और खाना खाकर मयार चेक किया। कमिश्नर गुजरावाला ने कहा कि कैडेट कॉलेज में तलबा को साफ सुथरा और सेहतमंद माहौल करने के लिए मैनेजमेंट का अपना किरदार अदा करना होगा। उन्होंने कहा कि तलबा आला तालीम के साथ साथ इनकी तरबियत पर भी तवज्जो दें ताकि इनकी शख्सियत में निखार पैदा हो और पाकिस्तान के मुफीद और कारआमद शहरी साबित हों। उन्होंने वाज़ेह किया कि इस ज़मन में गफलत और कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के मरकज़ी सदर अफसल भट्ट का बहावलनगर का दौरा। यूजे के मरकज़ी सदर से मुलाकात के लिए बहावलपुर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के अहदेदारान और मुकामी सहाफ़ियों से भी बड़ी तादाद में मुलाकात की। मोहम्मद अफसल भट्ट ने खिताब करते हुए कहा कि सहाफ़ी किसी हुकूमत को गिराने या किसी सियासी जमात के लिए सीढ़ी बनने के बजाय आईन पाकिस्तान के साथ खड़े रहें। आइन से मुतसादम हर अमल की हमेशा मुखालफत की। सहाफ़ियों के हकूक़ के लिए कोशा है। बहावलनगर के सहाफ़ियों ने हमेशा आज़ादी सहाफ़त के लिए अपना किरदार अदा किया है। PFUJ सहाफ़ियों के मुआशी मसाइल के हल के लिए कोयटा से इस्लामाबाद तक लॉन्ग मार्च करेंगे। बहावलनगर के दोस्तों के मुतालबात के लिए अपना किरदार अदा करता रहूँगा। इस मौके पर बहावलपुर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के नुमाइंदे मजीद गुल, अमीन अब्बासी, फ़हाद शफीक, शाहिद नज़र, कासिम अली शेख, राना साकिब सलीम, मोहम्मद अहमद चौधरी, ताहिर करीम, राशिद रहमानी, मोहम्मद नसरुल्लाह खान, आमिर चौधरी, अनीस गेलानी ने भी खिताब किया। शहदाद कोट में हाकिम शाह के करीब गांव जाकिर सुल्तान की रिहायशी बेवा खातून वज़ीरा अपने देवर दारुल मराद उर्फ हाकिम मक्सी और दीगर का मुबैना जुल्म और ज़्यादतियों के खिलाफ प्रेस क्लब शहदाद कोट में कुरान पाक उठाकर एहतजाजी मुजाहरा करने पहुँच गई। उन्होंने इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि कुछ साल कबल मेरे देवर हाकिम मक्सी और उनके बेटे सलीम मक्सी ने मिलकर मेरे शोहर को बेदर्दी से कत्ल किया था, जिसका मैंने मीरू खान थाने में मुकदमा भी दर्ज करवाया था। उन्होंने मुझे डरा धमका कर केस से हाथ उठवा कर केस को ख़त्म करवाया। अब वो मुझे और मेरी बेटी को स्याहकारी के इल्ज़ाम में मारना चाहते हैं। वो बहुत बाअसर लोग हैं। उन्होंने मुझे अपने घर और जायदाद से बेदखल कर दिया है। अब वो मुझे किसी भी टाइम मार सकते हैं। मुझे इन लोगों से बहुत ख़तरा है। उन्होंने DIG लाड़काना और SSP कंबर शहदाद कोट से अपील करते हुए कहा कि इन लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करके मुझे तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। मीरपुर खास में जहरीली मुनशियात की बढ़ती हुई सूरत हाल के मुतल्लिक़ मीरपुर खास सिविल सोसाइटी की जानिब से मीरपुर खास सिटी प्रेस क्लब पर इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें सिविल सोसाइटी के रहनुमा वाजिद लगारी, मंसूर मेमन, ताज रिंद ने कहा कि मीरपुर खास में सबसे ज़्यादा मुनशियात फ़रोख्त हो रही हैं। जहरीली मुनशियात ने स्कूलों, कॉलेजों और उनके तलबा और तलबात को अपने मजबूत हाथों में जकड़ लिया है और मुख्तलिफ इलाकों में मुनशियात का कारोबार जारी है। मज़ीद जानते हैं मीरपुर खास से हमारे नुमाइंदे अब्दुल गफ़ार लगारी से। जी अब्दुल गफ़ार लगारी, आगाह कीजिएगा। हुई मनशात की रोकथाम के लिए सिविल सोसाइटी की तरफ से मीरपुर खास सिटी प्रेस क्लब पर एक इजलास मुनक़द किया गया है। मेरे साथ सिविल सोसाइटी के रहनुमा वाजिद लगारी मौजूद है, उनसे जानते हैं उनका क्या कहना है। जैसा कि आपको पता है कि पूरे सिंध में मनशात फरोशी तो वैसे ही है, लेकिन पूरी सिंध से सबसे टॉप पे जो है वो मीरपुर खास है। ये पुलिस की रिपोर्ट है, मनशियात के हवाले से वो टॉप पे है। 2007 अक्टूबर 2019 को सिंध हाई कोर्ट सक्खर सर्किट बेंच ने ये फैसला दिया था, ऑर्डर किया था कि मनशियात का खात्मा पूरी सिंध में लाजमी है और मनशियात का खात्मा किया जाए, जिसमें IG को भी तलब किया गया था। और उसके बाद IG ने एक ज़ाब्ता इस पे लाने के लिए उन्होंने एक टास्क फोर्स भी जोड़ी बनाई उन्होंने, जो कि मुख्तलिफ सिंध में वो काम कर रही हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि वो मनशियात बंद होने का नाम इसलिए भी नहीं दे रही कि अगर IG संजीदा भी हो जाए, अगर वो संजीदा भी है तो नीचे की जो माफिया है, जो ज़िले सतह पर जो एक सिपाही से लेके ऊपर तक जो माफिया है, वो माफिया जानबूझकर इस मुहिम को बुरी तरह नाकाम करना चाह रही है और कर दिया है। बल्कि मीरपुर खास में अगर आप देखें इस वक्त
तो आपको हर जगह मंशियात मिलेगी। और तहसील सिंदरी मीरपुर खास डिस्ट्रिक्ट में सबसे टॉप पे है, और दूसरे नंबर पर मीरपुर खास है तहसील, और उसके बाद झुड्डो और कोट गुलाम मोहम्मद ये टॉप पर हैं। वहाँ बहुत ज़्यादा मंशियात के अड्डे हैं। चलो छोड़ देते हैं। ये मंशियात अब स्कूलों में, घरों तक वो पहुंच चुकी है आराम के साथ। अगर हम देखें तो कम्प्रिहेंसिव हाई स्कूल के हमने बहुत सारी वीडियो चलाई हैं, हमने बहुत सारे जो है उस पर हमने काम किया है, लेकिन किसी तरह भी पुलिस वहाँ छापा मारने को तैयार नहीं है। वो काली लांघानी का हीरोइन का अड्डा है, सामने कम्प्रिहेंसिव हाई स्कूल है, और उसके साथ में जो है तो वो अपना एक प्राइमरी स्कूल भी है, उसके अलावा प्राइवेट स्कूल भी है। तो ये अड्डा जो है वो डायरेक्ट इनको एबटाबाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मौरूसी सियासत को फ़रोग देने की वजह से पख्तूनख्वा में डिलीवर करने में नाकाम रही। नौजवानों को ग्राउंड्स और नौकरियों का नारा के दावों को हद तक रहा। पाकिस्तान अवामी तहरीक हज़ारा जोन के सरबराह नसीर खान जदून की कोहिनूर न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। तफसीलात है वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे अब्दुर्रहमान सुलेमानी से। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, एबटाबाद में हम मौजूद हैं और हमारे साथ पाकिस्तान अवामी तहरीक हज़ारा जोन के सदर जो हैं नसीर खान जदून हमारे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत है KPK में गुज़श्ता 10 साल से है, और अगर नौकरियों की बात की जाए तो लोग बाहर से आकर मुलाजमतें कर रहे हैं। इसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्या कुछ डिलीवर किया, उन्हीं से जानते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। मैं ये समझता हूँ जी कि 10 साल के अंदर जो PTI की गवर्नमेंट यहाँ पे रही है, उन्होंने मैं समझता हूँ कि खान साहब की सबसे बड़ी नाकामी ये रही है कि वो अगर इधर फोकस कर लेते तो इस सूबे को मॉडल बना सकते थे, मगर उन्होंने वही हस्ब साबिक मौरूसी सियासतदान इलेक्टेबल्स वो लोग अपने साथ रखे। तो 10 साल के अंदर KPK में एक टके की कोई तब्दीली नहीं हुई, बल्कि इतना हुआ है कि जो कर्ज पहले 900 अरब का था वो अभी 987 या 997 अरब पे चला गया है। और करप्शन जितनी KPK में हुई है, जिस तरह PDM की हुकूमत में हो रही है, ठीक है जी, इस तरह KPK में भी PTI के दौर में हुई है। लोगों को कोई चीज डिलीवर नहीं हो सकी और इस पे इनको डिलीवर करना चाहिए, क्योंकि 18वीं तरमीम के बाद मरकज के बाद सारे इख्तियारात अब सूबों के पास हैं, मगर सूबे के ऊपर तवज्जो ही नहीं दी गई कि सूबे को हम कम अज कम मॉडल बना लें। तो मैं समझता हूं कि जिस तरह बाकी इन लोगों की कारकर्दगी है, PTI की भी वो कारकर्दगी तो कारकर्दगी के हिसाब से गैर जानबदार होकर देखें तो वो उसी तरह है, और उसकी बुनियाद ये थी कि इलेक्टेबल मरूसी सियासतदान और कोई रोड मैप उसका नहीं था, उसके मुताबिक कौम को कुछ चीज डिलीवर नहीं कर सके। अच्छा, देखा जाए तो नौजवानों को ना कुछ इस तरह रोजगार मिले हैं। इसी तरह ग्राउंड के हवाले से अगर बात की जाए तो तहरीक इंसाफ के ये दावे थे कि हर यूनियन काउंसिल में ग्राउंड्स बनाएंगे, तो क्या इस दावे में तहरीक इंसाफ कामयाब हो सकी? मेरे ख्याल में इसमें तो 1% भी नहीं कामयाब हो सकी जी तहरीक इंसाफ। नौजवानों को जो देखें, PTI के नजरियाती कारकुनों को मैं हमेशा सलाम करता हूं, मगर उनके ऊपर एक डाका डाला गया है, एक कब्जा किया गया। वो देखें आज वही लोग जो हैं वो कब्जा ग्रुप जिनके बारे में मैं निशानदेही करता था वो सारे भाग रहे हैं। अगर यही खान साहब अपने लोगों को, पहली बात तो यह है कि इस निजाम में इतनी सख्त नहीं है कि ये डिलीवर करने दे आपको। अगर आपने कहा कि मैं निजाम के अंदर रह के डिलीवर करूंगा, तो मेरे ख्याल में नौजवानों के लिए तो ये हुआ है, नौजवानों के साथ ज्यादतियां ये हुई है कि जो पढ़े लिखे नौजवान थे उनकी नौकरियां फरोख्त की गई हैं, अपने कब्जा ग्रुप ने मंजूर नजर लोगों को दी हैं। नौजवानों के लिए 1% का काम नहीं हुआ, उनको डिलीवर नहीं किया गया। बिल्कुल जी, नसीर खान जदून हमारे साथ मौजूद थे जिनका कहना था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भवाना में तहरीक मिनाजुल कुरान की जानिब से मस्जिद उमर फारूक में महाना दर्स इरफानुल कुरान का एहतमाम किया गया, जिसमें खसूसी शिरकत इलामा प्रोफेसर फयाज बशीर कादरी, सैयद ताहिर हुसैन बुखारी, अवामी के अलावा अहदेदारान और शहरियों की कसीर तादाद मौजूद थी। मज़ीद जानते हैं मलिक जाफ़र अली की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, भवाना तहरीक मिनहाजुल कुरान की जानिब से मस्जिद उमर फ़ारूक में माना दर्स इरफानुल कुरान का एहतमाम किया गया, जिसमें खसूसी शिरकत अलामा प्रोफेसर फयाज बशीर कादरी, सैयद ताहिर हुसैन शाह बुखारी के अलावा दीगर अहदेदारान और शहरों की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस पर प्रोफेसर अलामा फयाज बशीर का कहना है कि तहरीक मिनहाजुल कुरान की जानिब से दर्स इरफानुल कुरान पाकिस्तान और दुनिया भर में देने का मकसद ये है कि प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में इत्तेहाद पैदा करना और एक प्लेटफार्म पर जमा करना है। इस वक्त मेरे साथ प्रोफेसर अलामा फयाज बशीर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी
सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आप तशरीफ़ लाते हैं और ये पैगाम उम्मत मुस्लिमा तक पहुँचाते हैं, और उसके बाद तहरीक मिनहाजुल कुरान भवाना के तमाम कारकुनान का और कायदीन का को इनको मुबारकबाद देता हूँ। दरस इरफानुल कुरान जो इस वक्त पूरी दुनिया में बिलउमूम और बिलखुसूस पाकिस्तान के मोस्टली तकरीबन को 300 से ज़्यादा इलाकों में हो रहे हैं, इनका बुनियादी मकसद उम्मत के अंदर इत्तेहाद पैदा करना, उम्मत के अंदर इत्तेफाक पैदा करना, और ये जो उम्मत टुकड़े टुकड़े हो गई है और जमातों के नाम पर बट गई है, इन्हें दोबारा से एक प्लेटफार्म पर ला के जमा किया जाए। जब तक ये उम्मत जमा रही है, अल्लाह ताला ने इस उम्मत को गलबा अता फरमाए रखा, इज़्ज़त की बुलंदियाँ अता की। जब से टुकड़े टुकड़े हो गई है, नफ़रतें हो गई हैं, तब से ये उम्मत ज़िल्लत और ख्वारी की ज़िंदगी गुजार रही है। तहरीक मिनहाजुल कुरान और कायदे तहरीक मिनहाजुल कुरान का पैगाम यही है कि हम दोबारा से मुत्तहिद हो जाएं। हैदराबाद में जान बचाने वाली अदवायात की कीमतों में कई गुना इजाफा कर दिया। आदमी के लिए इलाज कराना मुश्किल हो गया। शहरियों ने हुकूमत वक्त से कीमतें कम करने का मुतालबा कर दिया। मज़ीद जानते हैं हैदराबाद से दानिश शेख की इस रिपोर्ट में। ड्रग रेगुलेटर अथॉरिटी ने जान बचाने वाली अदियात की कीमतों में होशबा इजाफा कर दिया। आए रोज बढ़ती हुई महंगाई के बाइस दीगर अशिया ज़रूरत के साथ साथ ज़िंदगी बचाने वाली अदियात की कीमतों में भी इजाफा हो चुका है। एलर्जी, कल्ब, जिगर, गुर्दे और ब्लड प्रेशर के अमराज का शिकार मरीजों को अदियात की बढ़ती हुई कीमतों की वजह से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बुखार की पैनाडोल, शुगर मरीजों की इंसुलिन नायाब होने के बाद जो बुखार उतारने वाली दवाइयाँ हैं वो काफ़ी महंगी हो गई हैं। वो किडनी की, गुर्दे की मेडिसिन है काफ़ी वो हद से ज़्यादा महंगी हो गई हैं, और शुगर की मेडिसिन काफ़ी महंगी हो गई है। तो डाका डाल रहे हैं। अक्सर आप देखेंगे मेडिकल स्टोर वाले और लोगों का झगड़ा चलता रहता है। पायोडीन देख लें, पायोडीन जो 50-60 रुपए का था जख्म साफ करने वाला, वो अभी 200 कुछ रुपए का हो गया है। अदियात की बढ़ती हुई कीमतों से आम आदमी की कुव्वत खरीद से तजाविज़ करती अदियात की शहरियों को परेशान भी कर रखा है। वहीं पर दुकानदार हज़रात भी बढ़ती हुई कीमतों का रोना रोते दिखाई दे रहे हैं। जो डॉक्टर्स को जो है ना कमिटमेंट के ऊपर हर प्रोडक्ट पर 300-400 कम से कम बढ़ा रहे हैं हर प्रोडक्ट। अभी जैसे हॉरिजॉन ने 2-3 टेबलेटें लॉन्च की थी, जैसे न्यूट्राफोलिक टेबलेट, प्रेगनेंट टेबलेट वगैरह, इसकी रिटेल ही 500-500 उन्होंने रखी थी, और आज तक उनको लॉन्च हुए 6 महीने भी नहीं, उन्होंने 900 रुपये उसकी रिटेल कर दी, जो पाइनर कंपनी से ज़्यादा रेट है। मिक्सिल सिरप DS वाला कंपनी के जो सेटिस्फाइड DS पाइनर आता है वो 398 का है, इन्होंने 460 रिटेल रखी हुई है। तो कुछ इन कंपनियों के खिलाफ एक्शन है कि इतना ज़्यादा रेट क्यों बढ़ा रहे हैं। इंसानी ज़िंदगी बचाने वाली अदियात की कीमतों में इजाफा बिलाशुबा शहरियों के लिए परेशानी का बाइस है। एक जानिब अदियात की कीमतों में इजाफा, दूसरी जानिब मार्केट में अदियात दस्तयाब नहीं होना। शहरियों का मुतालबा है कि हुकूमत को चाहिए अदियात की कीमतों को कम किया जाए और मार्केट में अदियात। पंगरियों की आवाम गैस लोड शेडिंग से परेशान। आवाम महंगे दामों LPG गैस और लकड़ियाँ खरीदने पर मजबूर। मज़ीद तफसीलात जानते हैं रफाकत अली राय की रिपोर्ट में। गैस की लोड शेडिंग ने आवाम की जिंदगी मुतासिर कर दी है। लोड शेडिंग से स्कूल के बच्चे ही नहीं, दुकानदार भी परेशान हैं। अपने काम पर जाने से पहले और रात को घर आने के बाद लकड़ियां ढूंढ कर लानी पड़ती हैं। इस महंगाई के दौर में गैस की लोड शेडिंग की सताई आवाम ने कोहिनूर न्यूज को बताया। गैस है भी नहीं। आज तकरीबन सुबह भी हम बहुत परेशान थे, लकड़ियां लेके आते, लकड़ियां भी मिलती नहीं है। अभी कहाँ जाए लकड़ियां लेने, गैस का इंतजार कर करके तंग हो जाते हैं। 8 बजे तक इंतजार करते हैं गैस की। आज तकरीबन 3-4 महीने हो गए ऐसी सिस्टम चल रहा है। जाते सुबह के टाइम में बच्चों को स्कूल जाना होता है और गैस होती नहीं है, तो मजबूरन हमें लकड़ी या फिर जो है LPG का सहारा लेना पड़ता है, जिसकी वजह से हमें बहुत मुश्किल का सामना है। बच्चों का नाश्ता वगैरह नहीं कर सकते, और उसके अलावा चाय वगैरह के लिए परेशान हो जाते हैं। और दिन को भी गैस नहीं होता, कभी कभार रात को भी नहीं होता, शाम को भी नहीं होता है। शहरियों का कहना है कि गैस का बिल वक्त पर अदा करने के बाद भी आना। आरिफ वाला में साबिका MNA राना जाहिद हुसैन खां के फरजंद वफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी ऑफ एनर्जी पावर MNA मुस्लिम लीग नून राना अरादत शरीफ की जानिब से शहर भर की कच्ची आबादियों के लिए बिजली के खंभे ट्रांसफार्मर लगाने का अमल जारी है। अवाम से किए गए वादे तकमील को पहुँचे। मज़ीद जानते हैं रजा जैदी से। राना जाहिद हुसैन खान के सपूत राना इरादत शरीफ खान अवाम की खिदमत में पेश अवाम से किए वादों पर अमल दरामद जारी। सियासी, समाजी, अवामी हलकों की जानिब से बाप का नाम रोशन करने वाले फरजंद राना इरादत शरीफ को खूब सराहा जा रहा है।
MNA वफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी ऑफ एनर्जी पावर राना इरादत शरीफ और निगहबान शहर साबका चेयरमैन म्यूनिसिपल कमेटी सैयद मोहम्मद हादी जैदी की जानिब से अवाम से किए गए वादों से तकमील तक का सफर जारी। बिजली घर घर पहुंचाने पर 4 करोड़ रुपए की लागत से सर्वेशुदा जगहों पर बिजली के खंभे लगाए जाने का अमल जारी। सैयद मोहम्मद हादी जैदी अल सुबह ही इलाका में तरक्याती कामों की निगरानी खुद करते दिखाई दे रहे हैं। मोहल्ला शरीफपुरा, शमसाबाद, गफार टाउन, मुश्ताक नगर, ज़ियानगर, अब्दस्तार कॉलोनी, नजीर कॉलोनी, मोहल्ला ईदगाह, टिक्का कॉलोनी और दीगर कच्ची आबादियों की आवाम से किए गए वादों के मुताबिक तरक्याती काम जारी। तमाम कच्ची आबादियों के मकीनों समेत सियासी और समाजी शख्सियात ने राना इरादत शरीफ और सैयद मोहम्मद हादी जैदी की काविश को सराहा। रजा जैदी, कोहिनूर टीवी, आरिफ वाला। जतोई के वार्ड नंबर 7 में सीवरेज का निज़ाम दरहम बरहम, गलियां गंदे पानी से उमड़ आई। म्यूनसिपल कमेटी और एसी जतोई की नाअहली का मुंह बोलता सबूत है। मोहल्ला बहार वाला वार्ड नंबर 7 के सीवरेज का दरीना मसला हल ना हो सका। गंदे और खड़े पानी की वजह से मच्छरों की अफजाइश, नस्ल में इजाफा की वजह से बच्चों और बड़ों में मूसी बीमारियाँ फूट पड़ी। शहरियों का मजीद कहना था कि गंदा पानी ज़ेर ज़मीन चला गया, जिसके बायस पीने का साफ पानी नहीं रहा और हमारे घरों की बुनियादें हिल चुकी हैं। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद अपडेट से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।